Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a restriction endonuclease breaks bond between, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि restriction endonuclease किन के बीच या कौन से बॉन्ड के बीच ब्रेक्स करता है या उसको कट करते हैं. ऑप्शन ए बेस पेयर्स ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी बेस पेयर्स ऑफ ए डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी sugar and phosphate components of a nucleic acid molecule, and option D exons and introns of a DNA molecule. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is restriction endonuclease. तो restriction endonuclease क्या होते हैं? इनको कॉमन लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है. एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू कट और क्लीव the DNA molecules at particular site. तो ये डीएनए मॉलिक्यूल में कट लगाते हैं पर्टिकुलर साइट में. सो डीएनए मॉलिक्यूल, इसे क्या कहा जाता है? डीएनए मॉलिक्यूल दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. सो नाम से ही पता चलता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस ये क्या है? ये एक शुगर होता है. ये शुगर मॉलिक्यूल होता है. नाउ जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दीज आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में हमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं. पहला होता है एक शुगर कंपोनेंट. यूजुअली डीएनए के केस में पेंटोस शुगर होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर. प्लस हमें यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलते हैं. इन टोटल देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस. पहला है एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमीन. ये 4 नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. व्हेयरएज जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं उसमें थाइमिन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है. बस इतना सा ही डिफरेंस होता है बिटवीन डीएनए नाइट्रोजन बेसिस एंड आरएनए नाइट्रोजन बेसिस. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज फोस्फेट ग्रुप. नाउ हमें जो डीएनए सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, मतलब वहां पे कई न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर चेन है, तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, इस बॉन्ड को कहा जाता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कैसे फॉर्म करता है? सपोज अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल ले, तो OH ग्रुप जो 3 प्राइम कार्बन में ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच एंड फोस्फेट ग्रुप
present at 5 prime carbon of sugar molecule of another nucleotide तो इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज 3 प्राइम कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड 5 प्राइम कार्बन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड इसीलिए फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को 3 प्राइम 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कहा जाता है नाउ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये इसी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बीच कट लगाते हैं इट कट्स दी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो किसके बीच प्रेजेंट होता है 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड 5 prime carbon of another nucleotide of DNA molecule. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शुगर एंड फोस्फेट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पे जो शुगर एंड फोस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनते हैं ये फोस्फेट ग्रुप के OH ग्रुप के साथ 3 प्राइम कार्बन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं विथ 5 प्राइम शुगर मॉलिक्यूल ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड सो यहाँ पे हमें फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में ही मेंशन कर रहे हैं ऑप्शन सी में एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक